बैरिस्टर साहब, आपने कासिम सूरी साहब वाले केस के बारे में जो बात इंकशाफ किया है कि उसमें चीफ जस्टिस उम्मता बंदियाल भी इस साजिश का हिस्सा थे और उन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग और उनकी अदालत ने उसको ख़त्म किया, तो आपके ख्याल में चीफ जस्टिस उम्मता बंदियाल इस साजिश का हिस्सा थे और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे और जस्टिस बंदियाल ने जो जो फैसले किए जनरल बाजवा के कहने पे किए? अब तो यही लगता है, अब तो यही लगता है। पहले नहीं लगता। जिस वक्त उमर बंदियाल केस सुन रहे थे फौजी अदालतों का, मासवाई ये कि आखिरी महीना उन्होंने लगाया ही नहीं। वो ऑब्जर्वेशन जो देते थे उससे तो बड़ा इनकरेज होते थे हम, वो देते थे ऑब्जर्वेशन। उन्होंने जो कहा कई मरतबा का कि फौजी अदालतें किस सिविलियन को, आपको पता नहीं चला जस्टिस बंदियाल का वक्त? नहीं। अब जबकि पता तो डी साइफर और डी क्लासीफाई कर सकता है कोई, तो वो प्राइम मिनिस्टर खुद कर सकता है। जो उसको डी साइफर कर सकता है, डी क्लासीफाई कर सकता है, उसको उस पर केस, ये मुकदमा बनता ही नहीं है। और ये मुकदमा क्या है, मैं आपको इसको बता देता हूँ इसकी हकीकत क्या है। इसकी हकीकत यह है कि ये तस्लीम शुदा बात है कि अमेरिका के एक सीनियर सफारतकार ने हमारे एम्बेसडर को कहा कि इसको हटाओ और कल ही हटाओ। कल जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में आ रहा है उसमें इसको हटाओ, और अगर हटा दिया तो हम आपको माफ़ कर देंगे, वरना आपके जो सलूक होगा आपसे वो आपको पता ही लग जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने देखा रात को जब वो कासिम सूरी ने अपना फैसला दे के इसको ख़त्म कर दिया, तो बाजवा साहब एक्टिव हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट के जज एक्टिव हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पहुँचना शुरू हो गए रात के 12 बजे। ये शहबाज शरीफ के कहने पे नहीं आ सकते थे सुप्रीम कोर्ट का बेंच, ये इसके इमरान खान के कहने पे नहीं, बुलाने पे नहीं आ सकते थे। ये अगर आ सकते थे बाजवा के कहने पे आ सकते थे। बाजवा ने अंडरटेकिंग दे दी थी कि अमेरिकन को कि कल इसको वोट आउट करेंगे। अब उसको वोट आउट करने के लिए ये सारे मुतहर्रिक हो गए, जज भी पहुंच गया, प्रिजनर वैन भी आ गई। प्रिजनर वैन जजेस के कहने पे नहीं आनी थी, वो भी बाजवा साहब ने उसको उसका निज़ाम संभाला और हुआ है। अब आपने यहाँ आके उसको उस दिन वोट आउट करके सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की एप्लीकेशन, ये सुओ मोटो ये कैसा था, खुद ही चले आए। अब कासिम सूरी के फैसले को कलअदम करके और वोट कलअदम कर दिया, दोबारा बहाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने रात 12 बजे। अब वो उस दिन, क्योंकि बाजवा साहब ने कहा था उस नेक्स्ट डे को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको पास कराएंगे, वो उन्होंने पास करा दिया। फिर हमने क्या कहा, हम अमेरिकनों को क्या कहते हैं, हम कहते हैं महाराज आपने कहा था इस बंदे को उतार दो, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से उतार दो, आपको पसंद नहीं था, हमने उसको सिर्फ उतारा ही नहीं है, हमने पिंजरे में बंद कर दिया, हमने कैमरे लगा दिए उस पर। और दूसरा साहब जो है वो आ रहा है इस्लाम बादशाह, इतनी इवन लेवल फील्ड कभी नहीं हुई। एक को बंद कर रहे हैं, अच्छा उसके इस बात पे वो कॉन्विक्ट है, वो मफरूर है, उसको एम्बेसडर हमारा हाई कमिश्नर सी ऑफ करता है, उसको जो एम्बेसडर है हाई कमिश्नर है फैसल, डॉक्टर फैसल, उसको उस पर दफ़ा 216 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उस पर मुकदमा चलना चाहिए फॉर हार्बरिंग एंड फैसिलिटेटिंग ए कॉन्वेंट, रन अवे कॉन्वेंट, जेल ब्रेक कॉन्वेंट, और उस पर मुकदमा ये चलना चाहिए। फिर वो जो यहाँ जो उसको सहूलतकार जो उसके रहे, जो FSF का अफसर या सिपाही, जो ASF का, जो पंजाब पुलिस का, जो इस्लामाबाद पुलिस का, ये एयरपोर्ट पे वो उसको फैसिलिटेट करता रहा, सबको प्रोसिक्यूट होना चाहिए और सबको सज़ा होनी चाहिए। ये सज़ा है, ये कानून है, लेकिन उसको ला के
वो पहले प्राइवेट प्लेन पे आता है जिसमें 170 पैसेंजर हैं, फिर वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर पे बैठता है, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर पे, फिर वो उतरता है। कमाल बात है भाई, मान गए मियां नवाज शरीफ को लाडला सिर्फ एक निज़ाम के, इस निज़ाम के हाल मुकीम अफसरान का नहीं, वो सारे निज़ाम का ही लाडला है।